देखिए प्रश्न दिया गया है, आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है और इस आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इस बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस आनंद मठ उपन्यास को लिखा था सन्यासी विद्रोह के अंदर। यहाँ पर एक बंगाल में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था और इसी सन्यासी विद्रोह के दरमियान इस आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसी आनंद मठ के अंदर में प्रसिद्ध गीत इन्होंने लिखा था, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो प्रसिद्ध गीत है, इसको इन्होंने आनंद मठ के अंदर ही लिखा था। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन प्रारंभ जो किया था वो किया था विनोबा भावे ने। और विनोबा भावे देखिए ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। हम लोग अगला प्रश्न को पढ़ने के पहले एक प्रश्न आपके लिए है, कि प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है रावी नदी, ऑप्शन है रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, व्यास नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। और यहाँ पर अरविंद घोष ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना हुई थी 1784 में, के प्रवर्तक थे। बंगाल के अंदर जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में, इस बंगाल के अंदर एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा का जो गठन किया गया है वो किया गया है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। और कैबिनेट मिशन योजना देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जो विजेता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। और नोबेल पुरस्कार को किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को भारत की तरफ से प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1913 में मिला था। और अगर बात किया जाए क्षेत्र तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और पुस्तक की बात करें तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तरह से पहले भारतीय बने और भारतीय के साथ साथ में पहले एशियाई भी बने। इसको भी ध्यान रखिए, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए प्रथम भारतीय या प्रथम एशियाई जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष दिया गया, 1913 में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक का नाम है गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये संकलित है आनंद मठ से। और यहाँ पर देखिए आनंद मठ जो है ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है। और शक संवत देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। शक संवत के बारे में ध्यान रखिएगा, कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत करवाया गया है और 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। यानी कैलेंडर की जब शुरुआत होती थी पहली शताब्दी में, यानी 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती, शक संवत को शुरू करवाया था कनिष्क ने, जो कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद था वो थे एडवर्ड लुंटियस। और एडवर्ड लुंटियस देखिए ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है इनमें से। इसमें चार ऑप्शन है, चित्रा है, कपाल कुंडला है, द कोर्ट डांसर है और चित्रांगदा है।
इसमें से कपाल कुंडल जो है, कपाल कुंडला, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ये माध्यम था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का कार्य पूर्ण हुआ, ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। लॉर्ड रीडिंग देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। इसके साथ में कलकत्ता के अंदर जो विक्टोरिया मेमोरियल है, इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के समय में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जबकि पूर्ण हुआ रीडिंग के समय में। और रीडिंग देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली के शहर के रूपांकन में जो शामिल था वो थे एडवर्ड लुटियस और एडवर्ड बेकर, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट। अगला प्रश्न है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? यानी बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, इसकी स्थापना किया था एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था वो मैडम भिखाजी कामा ने, और मैडम भिखाजी कामा ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। और इसके साथ साथ में ध्यान रखना है कि 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दिया गया है, यानी तिरंगा को, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दिया गया है 22 जुलाई 1947 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को ध्वज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष ध्वज दिवस जो मनाया जाता है वो 22 जुलाई को। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास जो लिखा गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, और प्रेमचंद्र देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षुधित पाषाण यानी हंग्री स्टोन्स के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण यानी हंग्री स्टोन्स के जो रचयिता हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके जो रचयिता हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जो है ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? 1911 में यानी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जो शुरू किया था वो शुरू किया था जेके हिक्की ने, और जेम्स हिक्की देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री
नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? स्टील फ्रेम की जो संज्ञा दी गई थी वो भारतीय नागरिक सेवा को, जिसको कि हम लोग आईसीएस बोलते हैं, आईसीएस यानी भारतीय नागरिक सेवा, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गोदान किसकी रचना है? गोदान जो रचना है ये प्रेमचंद्र का है, और प्रेमचंद्र ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं, और मैथिली शरण गुप्त देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सेडलर आयोग का संबंध किससे था? सेडलर आयोग का जो संबंध था वो शिक्षा से था, और शिक्षा ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू कर दिया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू किया था? तो ये जो लागू किया था प्रांतीय स्वायत्ता, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का आरंभ कहाँ किया? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था खिलाफत आंदोलन का जो आरंभ किया था वो किया था अली बंधुओं ने, और अली बंधु देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का जो सूत्रपात किया था वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिया है, उस पर विचार करना है, और उसके बाद इन कथनों में कौन सा सही है, यानी कौन सा कथन सही है। दो कथन दिया, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। ये घोषित 1858 में नहीं हुई थी, तो ये कथन गलत है। दूसरा कथन है राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मेरी 1911 के दिल्ली दरबार रखा गया, यानी दिल्ली दरबार में मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया। तो ये कथन जो है, कथन दो बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केवल दो, जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, और इसके साथ में थे मोतीलाल घोष। दोनों का नाम याद रखिए, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष, इस दोनों के सहयोग से अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कराया गया था। देखिए यहाँ पर शिशिर कुमार घोष है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही अमृत बाजार पत्रिका है जिसकी की भाषा रातों रात बदल दी गई थी। भाषा रातों रात बदल दी गई थी। क्यों बदल दी गई थी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी? तो वो है अमृत बाजार पत्रिका। एक और सवाल आएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत में कब आया? 1878 में लॉर्ड लीटन ने लाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला प्रश्न है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? यानी कौन सा अखबार है जो उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो वो पत्रिका जो है वो है लीडर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत जो लिखा है वो लिखा है श्यामालाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद, जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रणाली को जो सिद्धांततः स्वीकार किया गया था वो 1853 में, और 1853 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। यानी प्रश्न दिया गया, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया था। तो ये एक्ट है 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं। उपन्यास, एक प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है दुर्गेश नंदनी, और इस दुर्गेश नंदनी उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान जो दिया था वो अरुणा आशा फली ने, और अरुणा आशा फली ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत जो लिखा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और बंकिम चंद्र चटर्जी देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, तो ये 1936 में पृथक हुआ था। 1936 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके पहले ध्यान रखिएगा, बंगाल से बिहार अलग हुआ। बंगाल प्रांत से बिहार प्रांत को जो अलग किया गया था 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को इस बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। उसके बाद जो है इसी बिहार से 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग किया गया। 1 अप्रैल 1936 को इस बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। फिर इसी बिहार से झारखंड को अलग किया गया, और झारखंड को जो अलग किया गया था वो अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसी बिहार से अलग किया गया था। तो इस तरह से प्रश्न जो पूछा गया था, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, 1936 में, और 1936 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित करें। स्तंभ 1 में है पुस्तक और स्तंभ 2 में है उसके लेखक। तो पहला जो है पहला ए में है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं ताराचंद, और ताराचंद क्रम की बात करें तो पहले स्थान है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो के दत्त, और के दत्त देखिए क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। उसके बाद है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक है राजा राम मोहन राय। एक क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। उसके बाद है आवर इंडियन मुसलमान्स। आवर इंडियन मुसलमान्स, इसके लेखक है W हंटर, जो कि दूसरे स्थान पर, इसके सामने 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1432 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया था वो रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, और लॉर्ड रिपन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो शुरू किया था वो शुरू किया था तारक नाथ दास ने। तारक नाथ दास ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, यानी कौन था। इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक थे, ये लेखक था वो थे वेलेंटाइन सिरोल, और वेलेंटाइन सिरोल ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो थे के रामकृष्ण पिल्लई। के रामकृष्ण पिल्लई देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्र जो छापा जाता था वो कौन कौन सी भाषा में छापा जाता था।
और यहाँ पर जो पूछा गया कौन सा भाषा में नहीं छापा जाता था, भाषा जो था ये तमिल भाषा में ये नहीं छापी गई थी, तमिल ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष रूप से जो जोर दिया गया था वो प्राथमिक शिक्षा पर, और प्राथमिक शिक्षा देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी 1861 के शासन अधिनियम के द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल होंगे उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। और यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो यह लॉर्ड वेलेस्ली, और लॉर्ड वेलेस्ली ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। सबसे बाद में क्या हुआ, तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1905 में। तो इस तरह सबसे बाद में ये 1905 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में है बंगाल विभाजन। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन, एक सेकंड, हाँ, सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन, और बंगाल विभाजन हुआ था कब, 1905 में, जो ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची, अगला जो प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। और सूची एक में देखिए, सूची एक में समाचार पत्र है और सूची दो में उसके संपादक है। तो इसका हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहले हिंदू, हिंदू के जो संपादक थे वो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। सुधारक, सुधारक जो है इनका जो संपादक थे, सुधारक समाचार पत्र है, इनके संपादक जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तीसरा है वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं यानी पत्रिका के जो संपादक थे वो थे दादा भाई नेरोजी, जो क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। और उसके बाद है बंगाली, बंगाली जो है ये इसके जो संपादक थे वो थे SN बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो 3214, 3214 देखिए, 323214 ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किसके अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में जो हुई थी 1774 में हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, किस वर्ष हुआ था, 1774 में हुई थी, और कहाँ पर हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। ये किस एक्ट के द्वारा होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑप्शन ए में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय था। पत्रकार का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित जो कथन है उस पर विचार करना है, और इसमें दिया गया उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, यानी कौन सा कथन सही है। मैडम, पहला कथन जो है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन के राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ये कथन सही नहीं है। दूसरा है कि मैडम कामा दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव रही, ये कथन सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हुआ केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था।
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों ही लेखक की रचनाएं है, एक ही लेखक की रचनाएं, उनका नाम क्या है? गोदान है और गबन है, दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। और मुंशी प्रेमचंद्र ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बीएचयू के नाम से जानते हैं, इनके संस्थापक हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना हुई थी 1916 में, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है वो मदन मोहन मालवीय है। और मदन मोहन मालवीय देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न को पढ़ने के पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, और ये प्रश्न है आप लोगों को उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रश्न देखिए दिया गया, बेहद आसान सा सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? और ऑप्शन है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ऑप्शन है, और मोहम्मद अली जिन्ना है, अबुल कलाम आज़ाद है, और महात्मा गांधी है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को कमेंट में देना है, आपके उत्तर का इंतज़ार है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिलिटी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, गिलिटी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है गिलिटी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक जो बने थे वो सर सैयद अहमद खान, और सर सैयद अहमद खान ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न में दिया गया है कि इस यहाँ पर दो कथन दिया, उस पर विचार करना है, उसके बाद इन कथनों में से कौन सा कथन सही है इसको करना है। पहला कथन है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित कर दिया गया था, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो रूल था उसको समाप्त कर दिया गया, और इस कंपनी के स्थान पर क्राउन रूल को लाया। क्राउन रूल यानी सीधा शासन का उत्तरदायी ग्रहण करवाया था। ये दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, केवल दो सही है। तो प्रश्न में ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस साथ प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मेट में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? यानी कौन सा ऐसा विद्रोह है जिसके अंदर कि उन्होंने आनंद मठ के अंदर उनके बारे में लिखा और वो प्रसिद्ध हो गया? तो ये था सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह देखिए ऑप्शन सी डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने बेहद ही आसानी के साथ वैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन को पढ़े हैं जो निश्चित रूप से आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह का क्लास आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा, और आप अपनी तैयारी को मजबूत करने में हमारा जो सहयोग होगा वो भी हम जरूर निश्चित रूप से आप लोगों को देने का कोशिश करेंगे। तो जाते जाते एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते जाइए, आपके कमेंट का इंतजार है। तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।